शहजाद, आपसे मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी और लेट मी मेंशन कि ये जो सारा केस कवर कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अवैस यूसुफजई हमारे नुमाइंदे, उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि उनका इम्प्रेशन ये है कि एक नुक्ता जिसके ऊपर कोर्ट पूछती भी रही बार बार और नैब एविडेंस या डॉक्यूमेंटेशन प्रूव ना कर पाया, उसमें बुनियादी तौर पर यह था कि एक तो उनको मिल नहीं सका कि जो बिज़नेस टाइकून और वहाँ पर एनसीए के दरमियान में मुआहिदा हुआ उसकी रिटन फॉर्म नहीं थी। दूसरा, यहाँ पर किस तरह से फ्रीजिंग डी फ्रीजिंग वाला जो सारा मामला था उसकी भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो इसने बुनियादी तौर पर किरदार अदा किया। बट यू थिंक कि नैब की तरफ से कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर रह गई, दावे ज़्यादा होते रहे और फिर एक बार फिर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए कुछ या सस्टेन नहीं कर पाए कुछ, या टू अर्ली टू से दिस? बहुत शुक्रिया अलीना, क्योंकि ये जो केस सुना जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जमानत का था और ऑब्वियसली जब जमानत पे केस सुना जाता है तो कुछ ना कुछ मेरिट्स उसकी देखी जाती हैं, बट जो डीपली आप जाके सारी चीजें देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो ट्रायल कोर्ट में है और जहां पे ये मामला इस वक्त चल रहा है और मुमकिना तौर पे कुछ दिन में इसका फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि कल भी अमजद परवेज साहब ने बताया था कि 30 गवाहान को तो ऑलरेडी टेस्टिफाई किया जा चुका है, कुछ को माइनस कर दिया, तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं है और इसी बुनियाद पे नैब चाह रहा था कि जमानत ना मिले क्योंकि फैसला इस केस का होने वाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पहले भी हमने देखा है एहसन इकबाल साहब का केस हो, साद रफीक साहब का केस हो, मतलब ट्रायल मुकम्मल होने से पहले भी हमने देखा है नैब अदालत में जो ट्रायल हो रहा होता है उस पे उनको जमानत है जो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से मिली है। तो मेरे ख्याल से अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, बट नैब अगर प्रोसिक्यूट कर रहा है इस सारे मामले को तो जो उनका क्लेम है वो डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने साबित करने हैं। अब वो कह रहे हैं कि सीक्रेट मुआहिदा है तो कहीं ना कहीं से उनको ये साबित करना होगा। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जो बाज़ाहिर तो हमें नजर आते हैं कि वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब ये मामला अदालत में जाता है, क्योंकि सियासी बुनियाद पे या टेलीविजन पे तो आप डिस्कस कर लेते हैं, जब अदालत में जाता है तो फिर उसकी मेरिट्स अदालत अपने तौर पे दस्तावेजी सबूत के साथ देखती है। एक केस जिसका मैं जिक्र बार बार कर चुका हूं, जो पनामा में एवनफील्ड का मामला आया था और जो पहली सजा थी जो जज बशीर साहब ने दी थी वो एवनफील्ड केस के हवाले से थी कि अपार्टमेंट जो है वो बियॉन्ड द मीन्स थे। लेकिन वहां पे क्या मामला था, हम सबको इंटरव्यूज के जरिए जो नून लीग के अपने बयानात हैं या उनके फैमिली के, शरीफ फैमिली के बयानात हैं या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, हमें पता है कि अपार्टमेंट्स जो है 90s से ही शरीफ फैमिली की मिल्कियत थे। लेकिन ये प्रोसिक्यूशन ने अदालत में भी साबित करना था कि 90s से ये मिल्कियत में थे और जो क्लेम है हुसैन नवाज का कि नहीं 2006 में ही हमारी मिल्कियत में आए, वो गलत है। अगर ये प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर सकी तो ऑब्वियसली केस उड़ जाएगा। अब सियासी बुनियादों पे तो हम बात कर सकते हैं कि नहीं जी हमें तो मालूम है ये अपार्टमेंट्स जो है वो शरीफ फैमिली के थे, बट कानूनी तौर पे जो है वो ऑब्वियसली केस स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो अब जो भी केस है नैब ने वो जाके साबित करना है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में। जी, अकाउंटेबिलिटी। अब इसके सियासी पहलू की तरफ आ जाते हैं। ये जो है कि अगर मुमकिन तौर पर रिहाई हो जाती है तो फिर उस सूरत में क्या असरात होंगे सियासी तौर पर? देखिए, रिहाई मेरे ख्याल से अभी तो वक्त है। हाँ ठीक है, जो साइफर का मामला है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इद्दत वाला मामला भी है, लेकिन वहां से जब तक उनका सेंटेंस सस्पेंड नहीं होगा तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। और अगर इस दौरान नैब की अदालत जो है वो सजा दे देती है इस केस में इमरान खान को, इस केस में 190 मिलियन पाउंड केस में, तो फिर ऑब्वियसली रिहाई नहीं होगी। और इस वक्त कोशिश, बहरहाल जो सियासी हालात को देखते हुए तज्जिया तो यही किया जा सकता है कि कोशिश कि इमरान खान रिहा ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल में रहे, क्योंकि जो एक इस वक्त व्यू है वो यही है कि जब तक इमरान खान जेल में होंगे, पीटीआई पावर से बाहर होगी तो मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लाया जा सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट थ्योरी मेरी समझ तो यही है कि ख्वाहिशात तो यही होगी हुकूमत की कि जितना देर तक इमरान खान को जेल में रखा जाए। हाँ, मुझे इसका इल्म है कि आई थिंक इस फैसले के बाद एक स्पेकुलेशन शुरू हो सकती है। मैं स्पेकुलेशन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्या कोई सीबीएम हो रहे हैं, क्या मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है इमरान खान को। आई थिंक ये स्पेकुलेशन तो होगी, बट मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इसको सपोर्ट करने का या इसको रिजेक्ट करने का, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। बट मैं जो सोशल मीडिया पे बातें देख रहा हूँ वो इस किस्म की, आपको पता है जब से ये मामला चला है कि क्या बातचीत हो सकती है, इस तरह की रूमर्स तो गर्दिश कर रही होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से कि इमरान खान कब वापस आएंगे। खुद उन्होंने कहा था सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं आ सकता। जब बाहर आएंगे जिस किस्म की सियासत करेंगे, हमने पहले भी देखा है, अपना मैंडेट लेने की कोशिश करेंगे, हो सकता है और ज्यादा तलखी आ जाए उनकी पॉलिटिक्स में, और ज्यादा वो समझे अपने आप को पावरफुल फील करें। लेकिन एज आई सेड पहले भी कि जलसों से, धरनों से हुकूमत नहीं जानी चाहिए। जो भी उनके मैंडेट का लीगल क्लेम है वो बहरहाल कानूनी फोरम से ही उनको मिलना चाहिए।